Hello everyone, welcome to Learn with Akriti. I am back again with 5 new words uh, to make your vocab very confident and very uh, comfortable to speak with new words. You can experiment with new words and learn a lot from this video in a very short span of time. Please do let me know in the comment section if there are any feedbacks or any improvement that you want to see. Please guys do like and subscribe my video too if you really enjoy watching it. And I will again say that learn as much as you can, and English is something that is not so difficult to understand, to learn. आप सब इंग्लिश सीख सकते हैं. आप सब एक नया वर्ड रोज, 5 नए वर्ड्स, एक नए वर्ड, 2 नए वर्ड, जितने आप कंफर्टेबल हो उतने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं इंग्लिश को लेकर के. ऑल राइट पीपल, कमिंग टू द 5 words. फर्स्ट वर्ड इज डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन का मतलब होता है क्वालिटी और कैरेक्टर. उसको हम हिंदी में कहते हैं स्वभाव. उसके सिनोनिम्स हैं टेम्परामेंट. एग्जाम्पल पे आएंगे तो वी सी फर्स्ट एग्जाम्पल इज हिज डिसीजंस रिफ्लेक्ट हिज डिस्पोजिशन इन स्मॉल मैटर्स. उसका जो डिसीजंस हैं वो उसका क्वालिटी, वो उसके कैरेक्टर या फिर उसका स्वभाव दिखाते हैं. छोटी छोटी बातों में जो उसके डिसीजंस हैं वो उसका स्वभाव दिखाते हैं, उसकी क्वालिटी दिखाते हैं, उसका टेम्परामेंट दिखाते हैं. People with sensitive disposition should avoid watching harsh content. It means people with sensitive quality, sensitive temperament, sensitive character should avoid watching harsh content. जो लोग बहुत सेंसिटिव उनका नेचर है, बहुत ही भावुक दिल वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श, कठोर ऐसे कंटेंट जो कि दिल दहलाने वाले कंटेंट हो, ऐसा ना देखें. देयर इफेक्टिवनेस टू दिस टर्म इज इन देयर डिस्पोजिशन टू हैंडल थिंग्स. इसका मतलब क्या है? उनकी जो कार्य क्षमता है इस फर्म में, वो उनकी क्वालिटी कि वो कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को, उससे उनकी कार्य क्षमता पता चलती है. देयर इफेक्टिवनेस टू दिस टर्म इज इन देयर डिस्पोजिशन, इज इन देयर टेम्परामेंट और इज इन देयर क्वालिटी टू हैंडल थिंग्स. कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, pedantic. Guys, pedantic is a very, like, it's a not good word. Like, people use it as an insulting word. So please keep it in mind. If somebody uses this word for you or uh, for anybody else in front of you, try and understand that this is not a very good word and it's kind of an insult. So its meaning is excessively concerned with minor details or rules. मतलब if you see it, मतलब कुछ लोगों की जो आदत होती है कि they try to माइक्रो मैनेज थिंग्स, की हर छोटी छोटी चीज़ में ध्यान देना, हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखना, ये कुछ लोगों की आदत होती है. उसको कहते हैं पेडेंटिक, ओवर स्क्रूपलेस, जो कि ओवरली हर चीज़ पे डाउट करके और उसकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं. यू कैन नेवर बी इन्वॉल्व ओइंग टू योर पेडेंटिक डिस्पोजिशन. अभी हमने देखा था डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, क्वालिटी. तो आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे अगर आपका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में कमी निकालने वाली है. Harry gives so pedantic lectures that I wish that this job goes to somebody else. It means that Harry gives details, minor details in the lectures, which makes it very monotonous, very boring. So I wish that it goes to somebody else. Harry जो है बहुत ही boring lectures देता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये जॉब किसी और के पास चली जानी चाहिए. Next word is next sentence is I never knew that he will be so pedantic about the event. मुझे नहीं पता था
कि वो इतना ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कंसर्न होगा, बहुत सारे रूल्स और डिटेल्स के बारे में, उसे ज़्यादा बहुत बहुत माइन्यूट चीज़ों के बारे में भी वो बहुत डीपली जा कर के हर चीज़ में कमी निकालेगा। मुझे इस पूरे इवेंट में मुझे ये नहीं पता था. We can also use over scrupulous. It means I never knew that he will be so over scrupulous about the event. Moving to our next word, guys, please do watch and try to learn these words by making notes or writing them down somewhere. Or if you uh, get chance to practice it with somebody in your home, please do that as well. Next word is agastopia. Guys, this is also not a very good word because as you can see here, the meaning is given admiration of a particular part of somebody's body. किसी के एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से हम बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, बहुत ज़्यादा हमें पसंद हो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ उनकी बॉडी का. फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, लेग्स, आइज, जो कुछ भी, उसको हम कहते हैं अगैस्टोपिया. इट इज़ ऑल्सो अगैस्टोपिया को हम अडोरेशन या डिलाइट भी कह सकते हैं. दीज आर द सिनोनिम्स. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द सीरियल किलर हैज़ एन अगैस्टोपिया फॉर वुमेन्स आइज. जो सीरियल किलर है, जो कि बहुत सारे मर्डर्स कर चुका है, उसको अगैस्टोपिया है, उसको ही हैज़ एन अडोरेशन, या फिर उसको वुमेन की मतलब लेडीज़ की आइज़ का जो है बहुत एक पर्टिकुलर पार्ट है, लेडीज़ की आइज़ का पर्टिकुलर पार्ट के लिए उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वो पार्ट, बहुत ज़्यादा वो उससे ऑब्सेस्ड है उस पार्ट से. नो क्योर और थेरेपी इज़ फाउंड फॉर अगैस्टोपिक पीपल. जिन लोगों को ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ऐसे लोगों का कोई क्योर नहीं होता है, कोई थेरेपी नहीं होती है जो कि इनको सही मतलब जो कि इनके लिए वर्कआउट कर जाए. थर्ड सेंटेंस इज क्रिस हैज़ एन अगैस्टोपिया फॉर ब्रॉड शोल्डर्स. क्रिस को ब्रॉड शोल्डर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस होता है, आकर्षित होता है ब्रॉड शोल्डर्स से. हम यहाँ पे अडोरेशन या डिलाइट भी यूज़ कर सकते हैं. क्रिस हैज़ एन अडोरेशन और डिलाइट फॉर ब्रॉड शोल्डर्स. मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड इज पैराडाइम. ये बहुत आपने जनरली सुना होगा ये वर्ड. पैराडाइम बहुत कॉमन वर्ड है. its meaning is a typical example or pattern of something. इसको हम कह सकते हैं पैटर्न और मॉडल भी सिनोनिम में. पैराडाइम की जगह पे पैटर्न या मॉडल भी यूज कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है सोसाइटी हैज़ अ टिपिकल पैराडाइम फॉर वुमेन टू केटर टू हाउस होल्ड नीड्स. सोसाइटी की जो है एक टिपिकल एग्जाम्पल, जो एक टिपिकल पैटर्न है, एक मॉडल है कि औरतों को घर का काम करना चाहिए. तो ये एक सोसाइटी का टिपिकल मॉडल है. एवरी कंपनी हैज़ अ पैराडाइम ऑफ हायरार्की टू मेंटेन अ स्मूथ वर्क एनवायरनमेंट. हर कंपनी का एक पैटर्न होता है, एक मॉडल होता है हायरार्की का. हायरार्की का मतलब क्या होता है कि लेवल जिस पे एक लेवल ऑफ ग्रोथ जो होती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बॉस होता है, उसके नीचे मैनेजर होता है, उसके नीचे उसका टीम लीड होते हैं. टीम लीड के बाद आपका एम्प्लॉयज़ और भी होते हैं जो कि एक सब जनरल लेवल पे होते हैं. तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं उसे हायरार्की. एवरी कंपनी हैज़ अ पैराडाइम. हर कंपनी का एक मॉडल होता है ऐसा ही हायरार्की का, जिससे कि जो काम का एनवायरनमेंट है वो अच्छे से वर्क चलता रहे. रॉन्स प्रोग्राम पैराडाइम हैज़ टेकन ओवर द इंटरनेट. रॉन का जो प्रोग्राम पैटर्न है, जो प्रोग्राम का मॉडल है, उसने इंटरनेट के ऊपर वो इंटरनेट पे छा गया है पूरी तरीके से. इट हैज़ टेकन ओवर द इंटरनेट. नेक्स्ट वर्ड इज
एंटिसिपेट का मतलब होता है आशा, एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट या फोरसी। इसका एग्जाम्पल है, आई एंटिसिपेटेड हिज अर्ली अराइवल टुडे। मुझे आशा थी कि वो आज जल्दी आएगा। आई एक्सपेक्टेड दैट, और वी कैन ऑल्सो यूज foresee और predicted. I predicted that his early arrival will be today. The party anticipated their victory seeing the voters support. पार्टी ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट करा था, ऑलरेडी आशा करी थी अपनी जीत की वोटर्स के सपोर्ट को देखते हुए। लॉरेन मेड अ wrong anticipation about the weakness of opposite team. लॉरेन ने एक गलत एक्सपेक्टेशन रख ली थी, गलत आशा रख ली थी दूसरी टीम के वीकनेस के बारे में। So guys, this is all the 5 words that I have for today, and I just hope that you have learned from something from here. आपने कुछ तो सीखा होगा, और आप रोज ऐसे सीखिए 5 words, एंड आई होप कि मैं आपकी मदद कर सकूँ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। तो प्लीज़ डू like and subscribe my video, and I am waiting for your support here. So be safe at home and learn as much as you can. Thank you.